मित्रों, एक समय की बात है। राजा अपने रथ से जा रहे थे। तभी अचानक उनके रथ के चक्र के नीचे एक नागिन आ जाती है। राजा विक्रम को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वह आगे निकल जाते हैं। वह नागिन इतनी घायल हो जाती है कि उसके प्राण अब जाने ही वाले थे। उसने राजा विक्रम के रथ को जाते हुए देखा और कहा, हे पुत्र, तुमने मुझे कुचल दिया और आगे चले गए। मैं गर्भवती हूं और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के साथ मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरे वंश का नाश होने वाला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हो जाएगा, उसी प्रकार तुम भी हमेशा बिना संतान के ही रहोगे। राजा को श्राप देकर नागिन अपने प्राण त्याग देती है। राजा विक्रम के विवाह को बहुत वर्ष हो गए थे, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत प्रयास और उपाय करने के बाद भी कई साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। फिर राजा विक्रम ने एक महाज्ञानी महाराज को बुलाते हैं और उनसे इस बात का कारण पूछते हैं। राजा, आपकी कुंडली देखकर यह बता सकता हूं कि एक श्राप के कारण यह सब हो रहा है। कैसा श्राप? कुछ वर्ष पूर्व आप अपने रथ में कहीं जा रहे थे, तब आपके रथ के चक्र के नीचे कुचलकर एक गर्भवती नागिन की मृत्यु हो गई थी। उसी ने ही आपको श्राप दिया है। राजा, क्या? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता। मैं एक राजा हूं, मेरा रथ मेरा वाहन है। अब इसके नीचे कितने जीव जंतु आते होंगे। हां राजा, परंतु उस नागिन के प्राण निकलने से पहले उसने आपको श्राप दिया है, जो फलीभूत हो रहा है। हम उस श्राप के निवारण के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब महाराज राजा को नागिन के श्राप के विषय में बताते हैं। विक्रम बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर दुर्गापुर राज्य के राजा आदित्य वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वह अपने राज्य में वापस आने के बाद अपने पुत्र राजकुमार कर्ण से, पुत्र, मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके आया हूं और मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया है। पिताश्री, परंतु आप इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे थे? पुत्र, मैं एक विशेष विद्या प्राप्त करना चाहता था, जिससे कि भविष्य में हमारे राज्य पर संकट न आए, या संकट आने वाला भी हो तो उसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाए, और वह विद्या मैंने प्राप्त कर ली है। अब जब भी मैं उस विद्या का प्रयोग करूंगा, तब हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे राज्य पर कोई आसमानी संकट आने वाला है या कोई शत्रु राष्ट्र आक्रमण करने वाला है। पिताश्री, यह तो बहुत ही अनोखी विद्या प्रतीत होती है, परंतु मुझे एक शंका है। पिताश्री, यदि इस विद्या के विषय में किसी दुष्ट व्यक्ति को पता चल गया, तो वह इस विद्या का उपयोग अनुचित कार्य या अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर सकता है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मुझे मेरी इस विद्या को कहीं एकत्रित करके गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता होगी तब हम उसका उपयोग कर लेंगे। फिर राजा आदित्य योग से अपनी विद्या को एक दिव्य मणि में एकत्रित करते हैं और कर्ण से कहकर उस मणि को गुप्त स्थान पर रखने के लिए भेजते हैं। उसी राज्य के एक तांत्रिक को राजा आदित्य के भविष्य जानने वाली दिव्य विद्या के विषय में पता चल जाता है। वह राजा आदित्य को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें बंदी बनाकर उनसे विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। परंतु राजा आदित्य तांत्रिक को उस विद्या के विषय में कुछ नहीं बताते। फिर तू मुझे तो सीधी तरह से बता कि तूने उस विद्या को कहां छुपाया है। वो नहीं बताएगा। रुक, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुझे उस विद्या की पूरी जानकारी मुझे देनी होगी और वह विद्या सिखानी भी होगी। तांत्रिक ऐसा कहकर गुफा से बाहर आता है और जंगल के रास्ते कर्ण को खोजने लगता है। कर्ण दिव्य मणि छुपाकर लौट रहा था। तभी तांत्रिक उसे पकड़ता है। राजकुमार, मुझे तुम्हारी पिता की विद्या के बारे में पता चल गया है। मुझे बताओ कि तुमने उस विद्या को कहां छुपा रखा है। नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक को अपने पिता की विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्राण ले ही लेता हूं। उस विद्या के बारे में तो तुम्हारे पिता से किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक कर्ण की ही चाकू निकालकर उस पर चला देता है और भाग जाता है। कर्ण तड़पने लगता है। तभी वहां एक साधु आ जाते हैं और कर्ण को सहारा देते हैं। पुत्र, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूं। नहीं महाराज, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। आप कृपया वो इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ पुत्र, बताओ क्या इच्छा है।
तुम्हारी साधुवर उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे पिता की विद्या को हरण करने के लिए उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं उस तांत्रिक का प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म लूं, और जब तक मैं बड़ा नहीं होता तब तक मेरे पिता सुरक्षित रहे। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और उस जन्म में जब तक तुम अपने पिता को उस दुष्ट तांत्रिक के जाल से मुक्त करने के योग्य बड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। साधु के आशीर्वाद के बाद राजकुमार कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों के बाद कर्ण का जन्म एक गरीब यहाँ होता है। उस गरीब के पास कुछ भी नहीं होता कि वह बच्चों को पाल सके, इसलिए वह अपने बच्चों को राजा विक्रम के राजमहल के बाहर छोड़ती है। बेटा, इस पूरी धरती पर मेरे जैसी अभागी मां नहीं होगी जिसे अपने ही पुत्र को ऐसा छोड़ना पड़ रहा है, परंतु मैं क्या करूं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, इसलिए तुम्हें राजा के महल के बाहर छोड़ रही हूं। मुझे उम्मीद है कि राजा यह राजमहल का कोई व्यक्ति तुम्हें अपनाए और तुम सुख से अपना जीवन जी सकोगे। वह गरीब औरत बच्चे को छोड़कर चली जाती है। बच्चा रोने लगता है और राजा विक्रम उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे, यह नवजात बच्चा यहाँ कैसे आया, किसने छोड़ा होगा? अपने बच्चे को राजा विक्रम बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर इस बालक के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कदाचित यह बच्चा मेरे ही भाग्य में है, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। राजा विक्रम उस बच्चे को अपने साथ अपने कक्ष में ले आते हैं। महारानी के साथ मिलकर दोनों उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 15 साल के हो जाते हैं, तब से वह बार बार विक्रम के पड़ोसी राज्य दुर्गापुर में जाने लगते हैं। विक्रम को पता नहीं चलता कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका उस राज्य के प्रति इतना लगाव क्यों है। फिर 15 सालों के बाद जब राजकुमार 20 साल के हो जाते हैं, तो विक्रम से कहते हैं, वह पिताश्री, मुझे दुर्गापुर जाकर बसने की अनुमति दीजिए, मैं वहीं रहना चाहता हूं। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र, तुम अपने पड़ोसी राज्य में जाकर कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हारे बाल्यकाल से देख रहा हूं, तुम्हें उस राज्य से काफी लगाव है, परंतु मुझे इसका कारण समझ नहीं आता। वह तो मैं भी नहीं जानता पिताश्री, परंतु पता नहीं क्यों वह राज्य मुझे बचपन से ही अपना लगता है। वहां ऐसा कुछ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है। राजकुमार की बात सुनकर वह फिर एक बार अपने महाज्ञानी महाराज को बुलाते हैं और इस विषय में बताते हैं। महाराज जी राजकुमार की कुंडली निकालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। हम राजा राजकुमार की नियति उससे यह कार्य करवा रही है। मैं कुछ समझा नहीं राजा, यह राजकुमार का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में यह राजकुमार कर्ण थे। राजा आदित्य के पुत्र एक दुष्ट तांत्रिक के हाथों उनकी मृत्यु हो गई और वह अपने पिता राजा आदित्य की सुरक्षा और तांत्रिक से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म धारण किया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ राजा, जब कोई आत्मा अपनी गहराई से किसी बात की इच्छा करे तो वह पूर्ण हो जाती है। राजकुमार केवल की इस इच्छा को एक महान साधु का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए यह संभव हुआ है। राजा महाराज जी राजा विक्रम को राजा आदित्य और उनके दिव्य विद्या के विषय में सब बात बताते हैं। विक्रम यह सब सुनकर, ऐसे महान राजा की तो सहायता मुझे भी करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के साथ उसके पिता का प्रतिशोध लेने में उसकी सहायता करूंगा। विक्रम राजकुमार को सब बताते हैं। फिर कर्ण और राजा विक्रम दोनों उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढने निकलते हैं। कर्ण को अपना पिछले जन्म पूरी तरह से याद आ जाता है। वह विक्रम के साथ तांत्रिक की उस गुफा में आ पहुंचता है। वह देखता है कि 20 सालों से तांत्रिक ने उसके पिता राजा आदित्य को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन वह अभी जीवित है। यह देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो मेरे पिता श्री हैं और वह दुष्ट तांत्रिक पुत्र, उस तांत्रिक से राजा आदित्य को छुड़ाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दुष्ट तांत्रिक कर्ण की आवाज सुनकर तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है। कर्ण को सामने देखकर वो चौंक जाता है। तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मार डाला था। हाँ, तुमने मुझे मार डाला था, परंतु मैं अपने पिता को तुम्हारे इस जाल से छुड़ाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया हूं। मैं अपने पिता की विद्या का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। तुम्हें कर्ण को जीवित देखकर राजा आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तांत्रिक आदित्य की गर्दन पर तलवार रखता है और बहुत घमंड है। ना तुझे यह देख
यह तेरे पिता की गर्दन और यह मेरी तलवार। जब तक तू मुझे वो विद्या नहीं देता तब तक तुम्हारे पिता को मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे वह विद्या नहीं देते तो जिस तरह से तुम्हारे प्राण लिए थे उसी प्रकार से तुम्हारे पिता के भी प्राण लूंगा। नहीं नहीं, मेरे पिता को मत मारना पुत्र, यह तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा है। यह ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम इसे उस विद्या के बारे में कुछ मत बताओ। नहीं पिताश्री, पूर्व जन्म में मैंने भी इसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसने मेरी हत्या कर दी। अब मैं मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। रुको तांत्रिक, मैं अभी वह दिव्य मणि तुम्हें दे देता हूं। केवल जहां उसने पिछले जन्म में वह मणि छुपाई थी उस जगह जाता है और मणि को लेकर आता है। यह लो, तांत्रिक पिताश्री ने अपनी विद्या को इस मणि में एकत्रित करके रखा है। जब तुम इसे धारण करोगे तो यह विद्या तुम में समा जाएगी। यह क्या किया तुमने पुत्र? मेरी वर्षों की तपस्या का फल इस दुष्ट तांत्रिक को दे दिया। अब यह इसका अनुचित उपयोग करके समाज को हानि पहुंचाएगा। पिताश्री, इस समय मुझे आपके प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है। पुत्र, एक राजा को सदा ही अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपनी प्रजा और समाज के हित के विषय में सोचना चाहिए, फिर चाहे उसे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। मैं यदि अपने प्राणों के विषय में सोचता तो इसे यह मणि पहले ही दे देता। तांत्रिक उस मणि को अपने गले की माला में डालता है और उसे धारण करता है, लेकिन तांत्रिक के गले में माला पड़ते ही धड़ाम से आवाज होती है और वो मणि टूटकर बिखर जाती है। तांत्रिक का शरीर खड़े खड़े जल जाता है और भस्म हो जाता है। उस मणि से एक रोशनी निकलती है और राजा आदित्य के शरीर में चली जाती है। किसी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है, ये सब क्या हुआ। पुत्र करण, वह मणि तो टूट गई और उसके टूटते ही तांत्रिक भस्म हो गया। इस सब का क्या अर्थ है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वह साधु जिन्होंने करण को पूर्ण जन्म का आशीर्वाद दिया था वह वहां आते हैं। यही नियति है पुत्र, इसी कारण से यह सब हुआ है। राजा आदित्य उस दिव्य मणि से जो रोशनी निकलकर आपके शरीर में गई है वह आपकी वर्ष से प्राप्त की हुई विद्या है जो आपको पुण्य वापस मिल गई है। राजकुमार करण, तुम्हारे पिता ने घोर तपस्या करके भविष्य जानने की विद्या प्राप्त की थी। इस कारण से उस विद्या को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ था। जब भी वह विद्या किसी दुष्ट के पास जाएगी तब वह उस दुष्ट को नष्ट करके पुण्य तुम्हारे पिता के पास ही आ जाएगी। साधुवर, यदि ऐसा है तो फिर करण के पूर्व जन्म में ही यह क्यों नहीं हुआ? उसे पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा? यह उसकी नियति थी। राजा, हम उसकी नियति के विरुद्ध नहीं जा सकते। राजकुमार करण की नियति और आपके भाग में यही लिखा था कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आपको एक नागिन का श्राप मिला था कि आप सदा बिना संतान के ही रहेंगे, परंतु आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय के लिए ही, परंतु करण आपका पुत्र बनकर आपके जीवन में आया और आपको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह आपका भाग्य था। आप उचित कह रहे हैं। साधुवर, उस श्राप के कारण मैं और मेरी महारानी सदा शोक और चिंता में रहते थे, परंतु जब यह हमारे जीवन में आया तब हम उस श्राप को भूल गए थे। राजा विक्रम, अब समय आ गया है कि राजकुमार करण को अपने राज्य दुर्गापुर में जाकर बसने की अनुमति दे दीजिए। आपका और उसका संबंध यहीं तक था। अवश्य साधुवर करण, तुम अपने पिता राजा आदित्य के साथ जाकर अपने पिता का भार संभालो। मैं अपने राज्य लौट जाता हूं, परंतु यह स्मरण रखना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पड़ोसी राज्य में भी हैं। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य के राजा भी तुम ही बनोगे। साधु जी का आशीर्वाद और राजा से प्रेम पूर्वक भेंट करके राजकुमार करण अपने पिता राजा आदित्य के साथ अपने राज्य दुर्गापुर जाने के लिए चलने लगता है। पुनर्जन्म से मिले अपने बेटे को राजा विक्रम जाते हुए निहारते रहते हैं। लकड़हारा मोहन लकड़ियां काटकर बहुत थक गया था। फिर आज तो बहुत धूप है, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर छांव में बैठकर आराम करता हूं। यह सोचकर मोहन आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है कि तभी उसे बहुत सारे कौओं की कव-काव सुनाई देती है। मोहन अपनी आंखें खोलकर देखता है कि एक बिल्ली के बच्चे को नोचने के लिए कुछ कौवे उस पेड़ के पास आए हैं। बिल्ली का बच्चा डरकर पेड़ के कोने में दबकर बैठा होता है। मोहन यह सब देखकर कुछ पत्थर उठाकर कौवों पर फेंकने लगता है। पत्थर देखकर कौवे उड़कर चले जाते हैं।
तभी वहां बिल्ली की मां वहां आती है, अपने डरे हुए बच्चे और मोहन के हाथ में पत्थर देखकर। ये आदमी तो मेरे बच्चों को मार रहा है, अभी इसे मजा चखाती हूं। बिल्ली की मां भागकर मोहन के पास जाती है। वो उसे नाखून मारती है और काट देती है। मोहन की उंगली खून बहने लगता है और मोहन घर चला जाता है। फिर मां, तुमने उस आदमी को क्यों काटा? बेटा, वो तुम्हें पत्थर मार रहा था ना, इसलिए नहीं मां, तुमने उसे बेकार में ही काट लिया। कुछ देर पहले बहुत सारे कौवे यहां आए थे, वो अपनी बड़ी चोंच से मुझे नोचने वाले थे। तुम भी मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत डर गया था, तभी उस आदमी ने उन कौवों पर पत्थर मारकर उन्हें भगा दिया और मैं बच गया। आज अगर वह आदमी समय पर नहीं आता तो वह सब कौवे मुझे मार ही डालते। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चलो हम उसका घर ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। बिल्ली और उसकी मां दोनों मोहन का घर ढूंढकर उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर सुनो बेटे, तुमने कौन से मेरे बच्चे को बचाया है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने बिना सोचे जाने तुम्हें काटा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने मेरे हाथ में पत्थर देखकर समझ लिया कि मैं इस बिल्ली को पत्थर से मार रहा हूं। तुम उसकी मां हो, तुम्हें उसकी चिंता तो होगी ही, लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए था। लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहां गई थी? इतने छोटे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर जाना, इसकी जान का खतरा मोल लेने जैसा है। मैं क्या करूं अपना और अपनी बेटे का पेट पालने के लिए, खाना ढूंढने के लिए मुझे इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसे साथ ले जाना भी तो खतरे से खाली नहीं है। हम्मम, ये भी सही है। तुम एक काम करो, आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहो। मैं रोज लकड़ियां तोड़ने जंगल में जाता हूं। मैं घर आते समय तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद बिल्ली और उसकी मां मोहन के साथ ही रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर राजमहल में राजकुमार 7 साल के हो गए हैं। अभी तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आई है। हमने कितने डॉक्टरों से उनकी आंखों के उपचार करवाए, परंतु अभी तक वह देख नहीं पा रहे हैं। क्या मेरा पुत्र सदा के लिए नेत्रहीन रहेगा? नहीं राजा, आज मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को राजमहल में बुलाया है। सुना है कि गांव में जाकर उन्होंने अपना अभ्यास पूर्ण किया है। उन्होंने सभी वनस्पति और सभी प्राणियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। वह अवश्य हमारे राजकुमार की आंखों का उपचार करके उन्हें नई दृष्टि प्रदान करेंगे। यदि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ तो इस धरती पर मुझसे अधिक प्रसन्न मनुष्य और कोई नहीं होगा। कब आने वाले हैं डॉक्टर? राजा आने वाले दिनों में उनकी राजमहल में आने की संभावना है। 2 दिनों के बाद वैद्य जी राजा के राजमहल में पधार रहे हैं। डॉक्टर, आप यहां पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आप कृपया मेरे पुत्र की आंखों का परीक्षण करके उसका उपचार आरंभ कीजिए। मेरे पुत्र को शीघ्र ही दृष्टि मिलना आवश्यक है। राजा, मैं उसी कार्य के लिए आया हूं। मैं अभी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करता हूं। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने राजकुमार की आंखों का परीक्षण करते हैं। फिर राजा राजकुमार की आंखों का उपचार संभव है, परंतु यह कार्य थोड़ा कठिन है। कितना भी कठिन कार्य हो डॉक्टर, मैं करूंगा। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पुत्र की रोशनी लौट आए और वह देखने लगे। जी राजा, मैं जिस उपचार की बात कर रहा हूं उस उपाय से 100% राजकुमार की दृष्टि लौट आएगी। आपको केवल एक बिल्ली को पकड़ के लाना है। बिल्ली? परंतु एक बिल्ली से मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है? राजा, मैंने जो अभ्यास किया है उससे मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार वनस्पति औषधि के रूप में उपलब्ध है, उसी प्रकार कई ऐसे प्राणी हैं जिनका उपयोग मनुष्य के उपचार में किया जा सकता है। उसी प्रकार बिल्ली की आंखों का उपयोग हम राजकुमार की दृष्टि वापस लाने के लिए कर सकते हैं। बिल्ली की आंखों में कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिससे राजकुमार दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उस द्रव्य का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? बिल्ली की आंखों से वह द्रव्य निकालकर हम उसे राजकुमार की आंखों में डालेंगे। उसके बाद कुछ समय में राजकुमार दे सकेंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं आज ही किसी बिल्ली का प्रबंध करता हूं। कोई भी बिल्ली नहीं राजा, ऐसा बिल्ली का बच्चा जो कुछ मास पहले ही जन्मा हो और जिसने अभी अभी मां का दूध पीना छोड़ दिया है, परंतु ऐसा बिल्ली का बच्चा मिलेगा, वह ढूंढना आपका काम है। आप शीघ्रता से ऐसे बिल्ली का प्रबंध कीजिए। मैं अभी महामंत्री को कहकर बिल्ली का प्रबंध करवाता हूं। महामंत्री सिपाहियों को भेजकर ऐसे बिल्ली को लाया जाए।
जिसने अभी मां का दूध पीना छोड़ दिया है। पूरे राज्य में घूमकर जल्दी खोज की जाए। जी राजा, मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूं। महामंत्री सिपाहियों को बिल्ली की खोज पर भेज देते हैं। सिपाही जंगल में जाकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बिल्ली नहीं मिलता। सिपाही महामंत्री को आकर बताते हैं, बिल्ली नहीं मिली है, हम अब क्या करें? राजा ने तो मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब अगर मैं बिल्ली नहीं ढूंढ पाया तो राजा मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। क्या करूं सिपाहियों? तुम राज्य में घूमकर प्रजा में देखो, किसी शिकारी को कदाचित बिल्ली के विषय में कोई जानकारी हो। सिपाही राज्य में घूमकर प्रजाजनों से पूछने लगते हैं। जब वो सबसे पूछते हुए मोहन के घर तक पहुंचते हैं, तब वह देखते हैं कि मोहन के घर बिल्ली और उसकी मां खेल रहे हैं। फिर सुनो, यह बिल्ली तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी बिल्ली है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी यह बिल्ली का बच्चा चाहिए। मुझे उसे अपने राजमहल में ले जाना है। हाँ, आप ले जा सकते हैं, लेकिन काम क्या है वो तो बताइए। और आप सिर्फ बच्चे को ले जाएंगे तो उसकी मां का क्या होगा? उसकी मां से तो पूछना पड़ेगा। अगर उसने हाँ कहा तो मैं आपको इसे ले जाने दूंगा। तुम एक सामान्य लकड़हारा होकर राज्य के सिपाही से इस स्वर में बात कर रहे हो। और क्या कहा तूने? बिल्ली की मां से पूछना पड़ेगा? तुम क्या उससे बात भी करते हो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूं, राजा का आदेश है, उन्हें एक बिल्ली का बच्चा चाहिए, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूं। ऐसा कहकर सिपाही बिल्ली के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर मुझे माफ कर दो, मैं उस सिपाही से तुम्हारे बेटे का रक्षण नहीं कर पाया। राजा के आदेश का पालन करने के लिए वह सिपाही तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले गया है। वो तो ठीक है, लेकिन राजा को मेरे बच्चे के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे रोक नहीं पाया और तुमसे अनुमति लिए बिना ही तुम्हारे बच्चे को जाना पड़ा। मेरे बच्चे पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी जिंदा नहीं होता। तुमने तो उसे नया जन्म दिया है। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर राजा को तुम्हारे बच्चे की जरूरत किस लिए पड़ी है। मोहन छुपकर राजमहल के पास आता है। वह एक दीवार के पीछे छुपकर पहरा देने वाले सिपाहियों की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि राजकुमार की आंखों के उपचार के लिए बिल्ली के बच्चे की आंखों का द्रव्य निकालने वाले हैं। यह सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ मोहन, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मैं राजमहल में गया था। तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है यह देखने के लिए तो क्या पता चला। उन्होंने मेरे बच्चे को पिंजरे में बंद करके रखा है। क्या अब वो इसे खाना तो दे रहे हैं ना? हाँ, वो उसे पेट भर के खाना दे रहे हैं। लेकिन क्या मोहन, मुझे तो सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजकुमार की आंखों में रोशनी नहीं है। उन्हीं के आंखों के इलाज के लिए तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वह कह रहे थे बिल्ली की आंखों में द्रव्य होता है, उससे राजकुमार की आंखें ठीक हो सकती हैं। वो लोग तुम्हारे बेटे की आंखों का द्रव्य निकालकर राजकुमार की आंखों में डालने वाले हैं। तुम्हें यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बुरा तो लग रहा है, लेकिन यह सोचकर अच्छा भी लग रहा है कि मेरे बेटे की आंखें राजकुमार की आंखों को रोशनी देंगी। राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ होना आवश्यक होता है। अगर मेरा बेटा राजकार्य में अपना योगदान दे तो यह तो अच्छी बात है। धन्य है तुम जैसी मां जो अपने बेटे के आंखों के बारे में न सोचकर राजकुमार और राज्य के बारे में सोच रही है। इधर सिपाही खुश होकर बिल्ली के बच्चे को राजमहल में ले आता है। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। राजा तक यह समाचार जाता है कि बिल्ली के बच्चे का प्रबंध हो गया है। यह सुनकर राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद राजकुमार की आंखों का उपचार करना तय हो जाता है। मोहन यह सोचकर दुखी हो रहा था कि अब बिल्ली के बच्चे की आंखें नहीं रहेंगी और वह अंधा हो जाएगा। एक बार जब सिपाही बिल्ली के बच्चे को खाना देने जाता है, तब बिल्ली का बच्चा कूदकर पिंजरे से बाहर आता है और भागकर राजमहल से बाहर आता है। जब यह बात राजा को पता चलती है, तब आज तुम्हारे कारण बिल्ली का बच्चा भाग गया, अब मेरे पुत्र का उपचार कैसे संभव होगा? तो तुम दंड के भागी हो राजा। उस सिपाही को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का दंड देते हैं। इधर बिल्ली का बच्चा मोहन के घर जाता है। मोहन उसे स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम यहां कैसे आ गए? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं मां, जब मुझे सिपाही खाना देने जा रहा था
तब मैं पिंजरे से कूदकर बाहर आया और भागकर यहां आ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। अब तुम्हारी वजह से उस सिपाही को राजा के रोशनी और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम वापस चले जाओ। नहीं मां, वह मेरी आंखें निकाल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और उपाय मिल जाए जिससे राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएं और तुम्हारी आंखें भी बच जाएं। एक उपचार है। जब हम जंगल में रहते थे तब मैंने देखा था कि रुई के पत्तों का रस अगर किसी नेत्रहीन की आंखों में डाला जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी जाकर राजा से बात करता हूं। मोहन राजमहल में आकर राजा से बात करने लगता है। तुम तो वही हो ना जिसने तुम्हारी बिल्ली पाली है। मुझे तुम्हारी बिल्ली चाहिए। राजा की जय हो, मैं वही बात करने आया हूं। राजा राजकुमार की आंखों के लिए मैं एक ऐसा उपचार लेकर आया हूं जिससे कि राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मेरे बिल्ली की भी आंखें नहीं निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, यदि ऐसा उपचार मिल जाए तो यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी किसी प्राणी को आहत करना उचित नहीं लग रहा था, परंतु मेरे पुत्र के इलाज के लिए मुझे बिल्ली को पकड़ना था। फिर मोहन राजा को रुई के पत्तों की बात बताता है। वो बात सुनकर हाँ राजा, यह हो सकता है। हालांकि रुई के पत्ते का रस सामान्य मनुष्य की आंखों के लिए उचित नहीं होता, परंतु किसी नेत्रहीन की आंखों में यदि रुई के पत्ते का रस डाले तो वह कदाचित काम कर सकता है। डॉक्टर रुई के पत्तों का रस निकालकर राजकुमार की आंखों में डालकर उनका उपचार करते हैं। जब राजकुमार की आंखों की पट्टी खोलते हैं तब राजकुमार की दृष्टि लौट आती है। राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मोहन भी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बिल्ली की आंखें बच जाती हैं। फिर बिल्ली राजा के पास आकर, राजा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सिपाही को काल कोठरी से मुक्त कर दीजिए। मैं तो खुद भागा था। उस सिपाही की कोई गलती नहीं है। वह जब मुझे खाना देने आया था तभी मैं भाग गया। अब राजकुमार की आंखें भी ठीक हो गई हैं। आप कृपया करके उसे मुक्त कर दीजिए। अवश्य, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी लौट आई। यह मेरे लिए बहुत है। उस सिपाही को बंदी बनाकर रखना अब उचित नहीं है। मैं अभी उसे मुक्त करने का आदेश देता हूं। फिर राजा उस सिपाही को मुक्त करने का आदेश देता है। राजकुमार भी अब देखने लगता है। मोहन अपने दोनों बिल्लियों को लेकर अपने घर जाता है और खुशी से रहने लगता है। बिल्ली पर आई हुई मुसीबत मोहन की सूझबूझ से टल जाती है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।